नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल के फ्रेश एंड कमाल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज, बेस्ट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा ये रैंकिंग उनको किस बेसिस पर दी गई है। इसके अलावा अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। इसके अलावा आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप इंदौर के कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप यहाँ आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये जो रैंकिंग दी है वो किस बेसिस में दी है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है गवर्नमेंट एफिलिएशन। गवर्नमेंट एफिलिएशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कॉलेजेस होते हैं उनको AICTE, UGC, DEB इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर एफिलिएशन होता है। जो उनकी मान्यताएं हैं वो उनको अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा ये मान्यताएं दी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो किसी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी के पास वो जो मान्यताएं हैं वो है भी या फिर नहीं। तो किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करें कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से आपके वहां पर कैंपस है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ये पहले श्योर करना होगा कि वहां पर वर्कशॉप या फिर प्रैक्टिकल लैब हैं, वहां पर प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलरली कराई जाती हैं या फिर नहीं। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कैंपस सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैंपस सिलेक्शन का, कि उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कितने का पैकेज वो ऑफर करती हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और अगला जो पॉइंट है वो है रेटिंग्स या फिर रैंकिंग का। जो ये रेटिंग्स या फिर रैंकिंग बनती है वो स्टूडेंट्स के फीडबैक के द्वारा बनती है, या फिर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो ये रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर या फिर इंडिया के लेवल पर या फिर स्टेट वाइज ये रैंकिंग बनाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप रेटिंग्स और रैंकिंग को देखकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है फीस या फिर फैसिलिटीज का। जैसे कि आप सभी को पता है हर कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस होती है और उसके अकॉर्डिंग उनकी फैसिलिटीज भी अलग अलग होती है। किसी कॉलेजेस में फैसिलिटीज ज्यादा होती है, किसी कॉलेजेस में फैसिलिटीज कम होती है। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले एश्योर करना होगा कि उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में वो फैसिलिटीज हैं या फिर नहीं। और अगर वो फैसिलिटीज हैं तो उन सारी फैसिलिटीज के लिए वो आपसे कितना फीस चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो 5वें नंबर का कॉलेज है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BUIT भोपाल। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को BU यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप उसकी रेटिंग्स दे सकते हैं, 6.2 आउट ऑफ 10 है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, AICTE से इसको मान्यता मिली हुई है। फीस की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने आपको फीस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो मेनली बीटेक, और यहाँ पर जो दूसरी फीस मेंशन किया हुआ है वो एमटेक की यहाँ पर फीस है। तो यहाँ पर बीटेक की फीस की बात करें तो 43,650 रुपए आपको ईयर पे करना होगा, और एमटेक की फीस 50,725 रुपए आपको पे करना होगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फीस है वो वेराई कर सकती है, क्योंकि ये जो फीस में आप भी जानते हैं कि कॉलेज में अलग अलग बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा बात करें इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BE, एमटेक, एमफिल या फिर MCA। एवरेज पैकेज की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एवरेज पैकेज की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए मैं भी आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं देना चाहता हूं जो आपके लिए गलत हो। यहाँ पर मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रैंकिंग बताई जा रही है वो गूगल के सोर्स से पता करके ये जानकारी आपके सामने रखी जा रही है, जो आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि जो रैंकिंग यहाँ पर दी गई है वो कुछ आगे या फिर पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो रैंकिंग बनाया हुआ है वो स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बाद ये रैंकिंग ऊपर और नीचे होते रहती है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती है। अगर उसको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है तो उसके लिए वो क्या फीस लेते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉलेजेस में है, कैंपस सिलेक्शन होता है या फिर नहीं, तो इन बेसिस में आप उस कॉलेज को जज कर सकते हैं कि आपको उसमें एडमिशन लेना है या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं 4th रैंक के कॉलेज की, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी LNCT भोपाल। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के कई ब्रांचेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एक ही कॉलेज का जो कैंपस है वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बाकी जो कैंपस है वो उतना पॉपुलर नहीं है।
तो यहाँ पर मैं आपको जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप दे सकते हैं एलएनसीटी का जो मेन कैंपस है उसकी 4th रैंकिंग यहाँ पर लगती है। रेटिंग्स की बात करें तो 6.6 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग्स है। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। AICTE और NBS इसको मान्यता मिली हुई है। BE की बात करें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की तो उसकी फीस 84,000 पर ईयर इसके आसपास है। बात करें यहाँ पर कोर्सेज की तो यहाँ पर आप दे सकते हैं BE, ME, MCA, MBA इतने सारे कोर्सेज मेनली यहाँ पर कराए जाते हैं। बात करें एवरेज पैकेज की तो इनकी वेबसाइट में एवरेज पैकेज की जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने वेबसाइट में ये बताया हुआ है कि लगभग हर साल 35% स्टूडेंट्स को वो प्लेसमेंट देते हैं। अब ये बात कितनी सही है वो आप ही लोग बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर के कॉलेज की। तो यहाँ पर 3rd नंबर में है राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भोपाल। रेटिंग्स की बात करें तो 6.8 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग्स है। ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। AICTE NAAC की मान्यता इसको मिली हुई है। फीस की बात करें तो BE की फीस 23,581 रुपए पर ईयर आपको देना होगा। ME की बात करें तो 60,743 रुपए पर ईयर आपको इसकी फीस देना होगा। कोर्सेज यहाँ पर आप दे सकते हैं BE, ME और MCA यहाँ पर ये मेनली कोर्स ऑफर करते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पर एवरेज पैकेज के बारे में भी खास जानकारी इनकी वेबसाइट पर नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ इतना बताया हुआ है कि लगभग हर साल 250 स्टूडेंट्स को ये प्लेसमेंट देते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2nd नंबर के कॉलेज की। तो 2nd नंबर में आता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UIT RGPV भोपाल। रेटिंग्स की बात करें तो 6.9 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग्स है। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। AICTE NAAC से इसे मान्यता मिली हुई है। बीटेक की फीस 23,581 पर ईयर आपको पे करना होगा। एमटेक की फीस 50,375 रुपए पर ईयर आपको पे करना होगा। कोर्स यहाँ पर आप दे सकते हैं बीटेक, BE, एमटेक, ME, MCA, B फार्मा, B आर्किटेक्चर, ME, M फार्मा, PhD और डिप्लोमा कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो सेम यहाँ पर भी लगभग 250 स्टूडेंट्स को पर ईयर प्लेसमेंट दिया जाता है। और ये एक नई यूनिवर्सिटी है, मतलब UIT यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। UIT यूनिवर्सिटी एक नई यूनिवर्सिटी है, जबकि RGPV जो यूनिवर्सिटी है वो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और RGPV के साथ ही मिलकर UIT एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज की। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं नंबर 1 पर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MANIT भोपाल। अगर आप भोपाल से हैं तो इस कॉलेज का नाम अगर आपने नहीं सुना है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। पहले नंबर का कॉलेज MANIT है जिसकी रेटिंग्स 7.7 आउट ऑफ 10 है। इसके अलावा इसकी रैंकिंग इंडिया लेवल पर 62 आउट ऑफ 100 लगती है। ये जो रैंकिंग बनाई गई है NIRF के द्वारा बनाई गई है। AICTE और NBS इसको मान्यता मिली हुई है। फीस की बात करें तो बीटेक की फीस 57,650 रुपए पर ईयर की है। वहीं पर एमटेक की फीस 88,956 रुपए है। कोर्सेज की बात करें तो बीटेक, एमटेक, PhD, MBA, B आर्किटेक्चर, B प्लान, बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ प्लानिंग ऐसे यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 27 लाख का पैकेज हाईएस्ट यहाँ पर दिया गया है। एवरेज जो पैकेज है 6.23 लाख यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। नो डाउट काफी अच्छा कॉलेज है, इसीलिए नंबर 1 इसकी रैंकिंग लगती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया और भी ऐसे कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी हैं जो खराब नहीं है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रैंकिंग दी गई है इस रैंकिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 6th प्लेस में है या फिर 7th प्लेस में है। सिर्फ यहाँ पर मैंने नंबरिंग दी हुई है। सारे जो कॉलेजेस आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं वो एक ही रैंकिंग में आते हैं, मतलब लगभग सभी में एक ही समानताएं हैं। अगर आपको इनमें से किसी में एडमिशन लेना है तो आप इस बेसिस में जज कर सकते हैं कि इनकी फीस कितनी है। बात करें प्लेसमेंट की तो प्लेसमेंट लगभग सबका सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ खास कंपनियां नहीं आती हैं। स्पेशली बात करें इंजीनियरिंग में, और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट की कंपनियां आती हैं वो बहुत ही कम पैसे ऑफर करती हैं, इसलिए यहाँ पर सभी कॉलेजेस को मैंने यहाँ पर एक ही रैंकिंग दी हुई है। तो 6th प्लेस में बात करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी SIRT भोपाल है। इसके बाद जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी JLU है। उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी OCT है। इसके बाद टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी TIT भोपाल है। इसके बाद बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी BIST है। चलिए अब बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस की, या फिर कहें टॉप कॉलेजेस कॉमर्स के लिए। तो यहाँ पर 5वें नंबर का कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ABVHV। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 5वें रैंकिंग में ही दूसरा एक कॉलेज है, मतलब यहाँ पर 5वें रैंकिंग में दो कॉलेजेस हैं। पहला जो कॉलेज है वो है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय
बात करें रेटिंग्स की तो 7 पॉइंट आउट ऑफ 10 यहाँ पर रैंकिंग है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता इसके मिली हुई है। फीस की बात करें तो 62,875 रुपए एमबीए की फीस है। यहाँ से आप एमबीए, बीएससी, बीए, बीएफए, बीएड या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इनकी वेबसाइट में पैकेज की खास जानकारी नहीं दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं 5वें रैंकिंग में ही दूसरे कॉलेज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR, यह भी 5वें रैंकिंग का कॉलेज है। बात करें रेटिंग्स की तो 7.5 आउट ऑफ 10 इसकी रैंकिंग है। AICTE से इसको मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस 62,875 रुपए पर ईयर आपको पे करना होगा। ME, MTech, MBA, PhD कोर्स इस कॉलेज से आप कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया है। चलिए अब बात कर लेते हैं 4th नंबर के कॉलेज की। तो 4th नंबर पर कॉलेज है साधु बसवानी कॉलेज भोपाल। रेटिंग्स की बात करें तो 6 रेटिंग है आउट ऑफ 10। पब्लिक ऑटोनॉमस कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड NAAC से मान्यता मिली हुई है। BBA कोर्स की यहाँ पर फीस 7,897 रुपए पर ईयर है। यहाँ से आप कोर्स BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA या फिर PhD कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के कॉलेज की। तो यहाँ पर 3rd नंबर पर है गवर्नमेंट हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भोपाल, जिसकी रेटिंग्स 7.5 आउट ऑफ 10 है। BU भोपाल से इसको मान्यता मिली हुई है। गवर्नमेंट एफिलिएशन के साथ NAAC से भी मान्यता मिली हुई है। फीस की बात करें तो BBA कोर्स के लिए 19,044 रुपए आपको पे करना होगा। यहाँ से आप कोर्स BA, MA, BCom, MCom, BCA, BBA और PhD कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 2nd नंबर के कॉलेज की। तो 2nd नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM। रेटिंग्स इनकी काफी अच्छी है, 8 रेटिंग्स है आउट ऑफ 10। पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस कॉलेज है, AICTE से इसको मान्यता मिली हुई है। फीस की बात करें तो यहाँ पर MBA कोर्स करने के लिए 3,12,000 रुपए आपको पर ईयर पे करना होगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं कोर्सेज PhD, MBA, MPhil अवेलेबल है। हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज की तरफ से 13.2 लाख का दिया जाता है। एवरेज पैकेज जो है वो लगभग 7.5 लाख रुपए है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज की। तो नंबर 1 पर एक बार फिर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MANIT भोपाल है। रेटिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 रेटिंग है आउट ऑफ 10। 62 रैंकिंग है इंडिया लेवल पर। AICTE NBA से मान्यता मिली हुई है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,44,000 आपको MBA कोर्स के लिए देना होगा। BTech, MTech, PhD, MBA, B आर्किटेक्चर, P प्लान, M प्लान ऐसे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। हाईएस्ट पैकेज 27 लाख का है। एवरेज पैकेज 6.23 लाख का यहाँ पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में साइंस स्ट्रीम से। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर का कॉलेज है गवर्नमेंट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज GSC भोपाल। रेटिंग्स की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 इसकी रैंकिंग है। BU भोपाल से UGC NAAC से मान्यता मिली हुई है। फीस यहाँ पर 10,990 रुपए पर ईयर। BSc की है। MSc की फीस 5,548 रुपए है। हाईएस्ट पैकेज की जानकारी इनकी वेबसाइट पर नहीं मिली। इसके साथ में यहाँ से आप कोर्स BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, PhD कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 4th नंबर के कॉलेज की। तो 4th नंबर का कॉलेज है गवर्नमेंट मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल। रेटिंग्स इनकी यहाँ पर आप दे सकते हैं 7.1 आउट ऑफ 10 इनकी रेटिंग्स है। BU भोपाल गवर्नमेंट NAAC से इसको मान्यता मिली हुई है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस की बात करें तो 1,364 रुपए BSc की फीस है और 1,944 रुपए MSc की फीस है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर ये उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर के कॉलेज की। तो तीसरे नंबर पर है गवर्नमेंट MLB गर्ल्स PG कॉलेज। रेटिंग्स की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 इसकी रैंकिंग है। BU भोपाल गवर्नमेंट NAAC से मान्यता मिली हुई है। फीस यहाँ पर 1,364 रुपए पर ईयर। BSc की फीस है 1,944 रुपए। MSc की फीस है। यहाँ पर कोर्स आप दे सकते हैं BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom कराया जाता है। हाईएस्ट पैकेज की जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 2nd नंबर के कॉलेज की। तो 2nd नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल। रेटिंग्स इनकी काफी अच्छी है, 8 रेटिंग्स है आउट ऑफ 10। पब्लिक ऑटोनॉमस MHRD से इनको मान्यता मिली हुई है। फीस यहाँ पर 59,500 रुपए MSc की फीस है और MS की फीस 87,100 रुपए के करीब है। इस कॉलेज में आप BS, MS,
MSc या फिर PhD के कोर्सेज कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज की, तो नो डाउट नंबर 1 पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। रेटिंग्स इसकी 8.1 आउट ऑफ 10 है। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी MCI की तरफ से इसको मान्यता मिली हुई है। फीस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो 1364 रुपए पर ईयर MBBS के लिए आपको पे करना होगा। MD की बात करें, MD कोर्स की, तो 1944 रुपए पर ईयर आपको पे करना होगा। इस कॉलेज में MBBS MD के अलावा आप PhD कोर्स भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप इसी तरह का वीडियो किसी कोर्सेज के लिए या फिर किसी शहर में उस कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं तो नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।